हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 17 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। आज आपके 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस अपने शुरू करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गिद्दा किस राज्य का नृत्य रूप है। बात करते हैं गिद्दा की, तो गिद्दा भारत के पंजाब राज्य का नृत्य रूप है। ठीक है, बात हो रही है पंजाब की, तो पंजाब में सीएम कौन है, तो सीएम है भगवंत मान जी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। तो कांगो नदी, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है। बात करते हैं कुणबी नृत्य की, तो दिल्ली पुलिस में सेकंड टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो कुणबी नृत्य है ये गोवा राज्य से संबंधित है। कुणबी नृत्य गोवा के कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 जून 2009 को पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये 8 जून को मनाया जाता है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में 8 जून टिक किया था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी का नाम बताइए। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी आपको ऑप्शन में नर्मदा नदी दी गई थी। तो नर्मदा नदी, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, तो ये मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। तो मोरक्को और स्पेन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में क्या है, जुड़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। तो संविधान का अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से क्या है, संबंधित है। तो आर्टिकल 110 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था। 2017 का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था भारत देश के द्वारा। तो इंडिया, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले यानी कि प्रथम क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी। तो इसकी मेजबानी भारत ने की थी। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का ये क्या था, 7वां संस्करण था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिनका भी आगे नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस एग्जाम का फुल एग्जाम एनालिसिस जब तक एग्जाम चलेगा आपको इसी चैनल पे सबसे पहले व सबसे सटीक देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, रुक्मिणी देवी अरुणले किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। रुक्मिणी देवी अरुणले ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो जो आर्टिकल 29 है ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधी जो अधिकार है वो
प्रदान करता है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जनगणना किस अधिनियम द्वारा करवाया जाता है? तो ये 1948 के तहत करवाया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948 1994 में संशोधित इसे किया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर नगर हवेली, ये क्या सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे अधिक की बात करते हैं तो सबसे अधिक है लक्षद्वीप। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है? तो ये ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। तो भाग 4 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा और अनुच्छेद 36 से 51 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, नामकरण भी इसका चेंज कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया नीरद सी चौधरी की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन में दिया गया था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ये क्या है? नीरद सी चौधरी की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों ने भारत में कई फसलें शुरू की और उनकी खेती बहुत लोकप्रिय हो गई। उनके द्वारा शुरू की गई मुख्य फसलें तंबाकू, अनानास, पपीता, काजू और मिर्च थी। तो इसका जो प्रमुख श्रेय है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट जारी की जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय 226 के अनुसार जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये कार्य किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सुनामी किस कारण आती है? तो सुनामी फैलने के कारण ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप का आना है। सुनामी लहरों की एक श्रृंखला है जो समुद्री तल की प्रचंड गतिविधियों, उल्कापिंडों के प्रभाव, समुद्र तल पर भूकंप का आना, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो 1950 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से ये क्या है? रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ये युद्ध मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लावणी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और ये ढोलकी से क्या है? संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? तो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। तो ये जो आपके भाग 14 है ये मेनली संघ लोक सेवा आयोग से क्या है? रिलेटेड है। अगला एक क्वेश्चन था कौन सा त्यौहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है? जोड़ा आपको दिया गया था जहाँ पे गैम्सबर्स, जमशेद नवरोज, पारसी जिसे नववर्ष कहते हैं, खोरदाद साल, जरथोस्ट, नो डिसो, ये आपको 4 जोड़ों में दिए गए थे। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। वीडियो को यहाँ तक देखने बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।